जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच कहा-सुनी के बाद भयंकर मामला बढ़ जाता है, जिसमें दोनों पक्षों में पत्थरबाजी की घटना जो है वो होती है। सामने आ रही खबर जहां थाने के महज कुछ मीटर दूरी पर दो पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं, जिसके बाद थाने के पास की जमीन पर कब्जे को लेकर ये जो पूरा विवाद है बताया जा रहा था। साथ ही माता का थान पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है, घटने का मुआयना किया है। जोधपुर से बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं और इस बीच इस पूरे मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोहर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो मनोहर से जानेंगे। मनोहर जी, ये जो पूरा मामला है जानना चाहेंगे क्या है, क्योंकि माता के थान जिस तरीके से हम जगह देख पा रहे हैं, विजुअल में लोग एकत्रित है। पहले तो पूरा मामला हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए रितिका, निश्चित तौर पर माता के थान थाना के पास में ही एक विवादित जमीन है। दो पक्षों का आपस में विवाद चल रहा था और आज सवेरे ये दोनों पक्ष एक के बाद दूसरा पक्ष भी मौके पर पहुंच गया और कब्जा करने की नीयत से कहीं आमने सामने हुए, पत्थरबाजी हुई। उसके बाद जब घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस दोनों मौके पर पहुंची और मामले को कहीं न कहीं समझाइश के माध्यम में शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हालांकि अभी तक की बात जो सामने आ रही है उसके हिसाब से विवाद अभी कहीं न कहीं अग्रेसिव है और बताया ये भी जा रहा है कि कुछ देर में कहीं न कहीं दोनों पक्ष की तरफ से एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। जी मनोहर जी, मैं एक बात और जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से देख पा रहे हैं विजुअल में कि काफी भीड़ एकत्रित है, पर साथ में ये भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि थाने के कुछ महज मीटर की दूरी पर ही ये विवाद हो गया। तो ये इतना गुंडा राज किस तरीके से चल रहा है? क्या इनको प्रशासन की तरफ से प्रशासन का कोई खौफ नहीं है? देखिए रितिका, निश्चित तौर पर पिछले काफी दिनों से जोधपुर में जो देखा जा रहा है तो प्रशासन या कानून व्यवस्था का कहीं न कहीं खौफ नहीं है। पुलिस का जो अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास की जो बात करते हैं वो कहीं न कहीं उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख लीजिए 2 दिन पहले जिस तरह से बजरी माफियाओं ने एक कांस्टेबल को कहीं न कहीं टक्कर मारी थी, जिसकी देर रात कल बहस भी हो गई थी। और ठीक उसी तरह ये जमीनी विवाद थाने से महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर ये घटना घटित हो रही है। तो कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर सवालिया निशान जरूर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। रितिका, बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोहर, आपकी कानून व्यवस्था पे कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जोधपुर की पहली घटना नहीं है मनोहर जी, ये काफी एक के बाद एक घटना आ रही है। एक दो सवाल आपसे और लेना चाहूंगी कि दोनों पक्षों के बीच पथराव की जो सूचना सामने आई है, तो इनका कोई पहले से किसी तरीके का कोई मनमुटाव चल रहा था? ये सिर्फ एक जरिया था ये जो पूरा ड्रामा क्रिएट हुआ है? देखिए रिद्धिका, ये जो जमीन है इसी को लेकर विवाद था, पहले से ऐसा कोई और विवाद नहीं है। विवादित जमीन को एक पक्ष ने कहीं न कहीं ली है और उसके बाद से ये विवाद कहीं न कहीं बढ़ता गया। और जब एक पक्ष जमीन पर कब्जा करने के लिए आया, जिसने ये जमीन खरीदी है, लेकिन उसके बाद ये विवाद बढ़ता गया और आपस में कहीं न कहीं पत्थरबाजी हो गई। जी, एक आखिरी सवाल मनोहर जी आपसे जानना चाहूंगी, पुलिस प्रशासन के से जब आपने बातचीत की वहां के, तो क्या कुछ सामने आया है कि विवाद कब तक सुलझ सकता है? देखिए निश्चित तौर पर पुलिस का कहना है कि थोड़ी देर के अंदर कहीं न कहीं मामले को शांत कर लिया जाएगा और दोनों पक्ष के कुछ जो असामाजिक तत्व है जिन्होंने विवाद को उग्र रूप दिया है, उनको कहीं न कहीं गिरफ्तार करने की भी सूचना आ रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे मनोहर जी हम आपका। हमारे साथ हम दर्शकों को बता देना चाहेंगे इस पूरी मामले में जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता मनोहर सिंह जोधपुर से हमारे साथ थे। आपको एक बार फिर से बता दें, जोधपुर से बड़ी खबर देख रहे थे आप, जहां जमीनी विवाद को लेकर घमासान मच जाता है। दो पक्ष जो आमने सामने आते हैं, लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि उग्र एक रूप देखने को मिला। दोनों पक्षों के बीच में पथराव शुरू हो जाता है। जमीनी विवाद का जो पूरा मामला है ओवरऑल बताया जा रहा है, थाने की सबसे बड़ी बात है, थाने की महज कुछ मीटर दूरी का ये मामला बताया जा रहा है, पर पुलिस प्रशासन लगा हुआ है लगातार इस मामले को सुलझाने के लिए। जोधपुर से बड़ी खबर देखते हैं आप।